मुंबई में गुरुवार को शुरू हुई विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक का आज दूसरा दिन है। मुंबई के ग्रैंड हयात में पहले दिन की बैठक में 11 सदस्यीय समन्वय समिति बनाने पर सहमति बनी थी। इंडिया गठबंधन ने बैठक के दूसरे दिन प्रस्ताव भी पारित किया है। इसमें कहा गया है कि हम इंडिया गठबंधन की पार्टियां आगामी लोकसभा चुनाव जहां तक संभव हो मिलकर लड़ने का संकल्प लेते हैं। विभिन्न राज्यों में सीट बंटवारे की व्यवस्था तुरंत शुरू की जाएगी और लेन देन की सहयोगात्मक भावना के साथ जल्द से जल्द संपन्न की जाएगी। बैठक को लेकर उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमारी एकता से विरोधियों में घबराहट है। इंडिया मजबूत होता जा रहा है। भयमुक्त भारत के लिए सभी लोग इकट्ठे हो रहे हैं। चुनाव में तानाशाही भ्रष्टाचार से लड़ेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम ने कहा कि इंडिया गठबंधन की जीत जरूरी होगी। हम मित्र परिवारवाद के खिलाफ लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि एलपीजी में छूट जरूर दी गई है, लेकिन पहले 5 सालों में जमकर लूट की गई है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बेंगलुरु के बाद मुंबई में हमारी बैठक हुई। हम सबका उद्देश्य है कि महंगाई बेरोजगारी के लिए हम कैसे लड़ें। मैं कह सकता हूं कि मोदी जी कभी गरीबों के लिए काम नहीं करेंगे। कल राहुल गांधी ने एक रिपोर्ट दिखाई कि कैसे अडानी की आमदनी बढ़ गई। उन्होंने आगे कहा कि हमारा जो संकल्प है हम उसी आधार पर काम करेंगे। हर जगह बैठक करेंगे और हर राज्य की राजधानी में जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार गरीबों के खिलाफ काम करती है। पीएम मोदी पहले 100 रुपये बढ़ाते हैं और फिर 2 रुपये कम कर देते हैं। पहले उन्होंने एलपीजी का दाम दोगुना कर दिया, फिर 200 रुपये कम कर दिए। महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ हम मिलकर लड़ाई लड़ना है। उन्होंने ईडी सीबीआई को लेकर भी कहा कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। संवैधानिक संस्थानों का भी दुरुपयोग किया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा के आगामी सत्र को बुलाने पर भी मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब जब संकट आया तब कभी स्पेशल सत्र नहीं बुलाया गया। मणिपुर जल रहा है लेकिन उस पर कभी सत्र नहीं बुलाया गया। अचानक ये सत्र बुलाया गया है। सत्र बुलाने का एजेंडा किसी को पता नहीं है। देश धीरे धीरे तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। वे छोटा मोटा घालमेल नहीं कर रहे हैं। उनके घोटाले अदृश्य हैं। उन्होंने कहा कि कैग रिपोर्ट बता रही है कि करोड़ों के घोटाले हुए हैं। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि तीसरी बैठक में भी अच्छे ढंग से बातचीत हुई है। हम जगह जगह जाकर प्रचार करते रहेंगे। जो अब केंद्र में है वो अब हारेंगे, वो अब जाएंगे। नीतीश ने कहा कि ये काम कम करते हैं, छपता ज़्यादा है। ये लोग देश के इतिहास को बदलना चाहते हैं। हम देश के इतिहास को बदलने नहीं देंगे। बिना किए उनके काम की तारीफ की जा रही है। हमने आज ही तय कर लिया है कि हम अभी से तेजी से काम शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि कोई ठिकाना नहीं है। चुनाव समय से पहले भी हो सकता है, इसलिए हम लोगों को भी अलर्ट रहना पड़ेगा। लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि आप सबको याद होगा कि कितना खोट बोलकर लोग सत्ता में आए थे। उस समय मेरा और देश के नेताओं का नाम इन लोगों ने प्रचारित किया था कि इन लोगों का पैसा स्विस बैंक में जमा है। मोदी जी बोलते थे कि स्विस बैंक का पैसा वो वापस लाएंगे और हर आदमी के खाते में 15-15 लाख देंगे। सबका उन्होंने खाता खुलवाया, हमने भी खाता खुलवाया, लेकिन हमारे साथ धोखा हो गया। हमारा पति पत्नी और बच्चा को मिलाकर 11 लोग हो जाते हैं तो 15 लाख के हिसाब से हमारा कितना पैसा होता है, हिसाब लगा लीजिए। लालू प्रसाद यादव ने आगे कहा कि देश के लोगों के लिए खाता खुला, लेकिन क्या मिला आप सबको पता होगा। हो सकता है भाई पैसा मिल जाए। सब इन्हीं लोगों का पैसा था। अभी काफ़ी जय जयकार होना चाहिए, वैज्ञानिकों का होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों का नाम ऊंचा हुआ है। अब हमने सुना है कि लोकसभा का बैठक भी बुला लिया गया है। हमने सुना है कि देश के वैज्ञानिक आगे देश को ऊंचा कर दिया है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हम वैज्ञानिकों से कहना चाहते हैं कि पीएम मोदी को जमीन पर नहीं रहना चाहिए। इन्हें भी ऊपर सूरज तक पहुंचाओ, इनका भी नाम हो जाएगा। राहुल गांधी घूमते रहते हैं अमेरिका में, ये भी दिखेगा कि मोदी जी सचमुच देश का नाम करने के लिए चल पड़े हैं। उन्होंने कहा कि हमारी शुभकामना है कि चले जाएं। लालू प्रसाद यादव ने आगे कहा कि ईडी सीबीआई में इन्होंने सारे नेताओं को फंसाया। कोई ऐसा नेता नहीं जिसके पास ईडी सीबीआई नहीं पहुंची हो। हमने संकल्प लिया है कि हम मोदी जी को हटाकर ही दम लेंगे। उन्होंने कहा कि मैं मोदी जी से पहले से ही लड़ता आया हूं।
मैंने मोदी की गिरफ्तारी के लिए धरना दिया था। हम लोग किसी से डरने वाले नहीं हैं। अब सीटों का बंटवारा शुरू हो गया, अपना कुछ नुकसान कर भी इंडिया को जिताएंगे। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।